क्या मेरी बात कोतवाल साहब से हो रही है? हाँ, हो रही है। कौन बोल रहे हैं? देखिए, आप जिस तरह से कोतवाली में दारू पीकर बैठे रहते हैं, जनता के साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं, क्या यह शोभा देता है आपको? कौन बोल रहे हैं? क्या फालतू बात कर रहा है ये? कौन दारू पीता है? आप बताए, कहाँ फोन लगाया तूने? मुझे पता है कि मैंने किसे फ़ोन लगाया है। मैंने आप ही को फ़ोन लगाया है, जो दारू पीकर अभद्र भाषा में बात करते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते। जनता की सेवा करने के लिए रखा गया आपको, लेकिन आप उसी जनता को प्रताड़ित करते रहते हैं। ये कौन बोला रहे कि जनता को प्रताड़ित करते हैं? फालतू बात मत करना, ये खाने ले आएंगे। देखिए, थाने लाने की धमकी मुझे मत दीजिएगा। जब मेरा नाम जान जाइएगा तो आप खुद ही मेरे पास चल के आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। या जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं थाने में बैठ कर, ये कहीं से कहीं भी आपको शोभा नहीं देता। अब बोल कौन रहे हो तुम? अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो नाम बताओ अपना। बड़ा नाम का धौस दे रहे हो। तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? थाने में फोन लगाए हो, कोतवाल से बात कर रहे हो। और थोड़ा तरीके से बात करो। और देखिए, दारू पीते हैं, तरीके से पकड़े पैसे के पीते हैं। तरीके से बात करने के लिए तरीके का कार्य भी करना चाहिए इंसान को। आप तरीके का कार्य कहाँ करते हैं? आप दारू पीकर बैठे रहते हैं। तू मुझे सिखाएगा कि कार्य कैसे करना है? तो यह मैं आपको नहीं सिखाऊंगा तो किसे सिखाऊंगा? क्योंकि आप ही तो जनता की सेवा करने के लिए वहां बैठे हुए हैं, कि कोई दूसरा बैठा हुआ है। ज्यादा ज्ञान मत दो हमको, नहीं सारा ज्ञान निकाल देंगे तुम्हारा, ठीक है? और देखिए बात कैसे कर रहा है रे तू? देखिए मैं तो ऐसे ही थाने बात में मैं ऐसे ही बात करता हूँ। ये जो जिस तरह का इंसान होता है उसको उसी भाषा में समझाने का कार्य करता हूँ। समझाने का कार्य हम करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। चार पांच धाराएं लगाएंगे और एक दो साल के लिए अंदर डालेंगे तुमको, तो तुम्हारी सारी जो फोन करके तुम लाने और धमकाने की कोशिश करते हो लोगों को, ये समझा देंगे। और दारू पीते हैं, कौन बोला कि दारू पीते हैं? और दारू पीते तो अपने पैसे के पीते हैं, कहीं रास्ते में थोड़ी ना लौट रहे हैं दारू पी के। जहां पर बैठकर आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता की सुननी चाहिए, उस समय आप दारू पीकर अगर बैठे रहेंगे तो किस तरह से कार्य करेंगे? आपके दारू पीने ना पीने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय में आप दारू पी रहे हैं वो ज्यादा दिक्कत देने वाला कार्य है। मेरा समय, मेरा टाइम, मेरी मर्जी, मेरा पैसा। तू कौन होता है रे मुझे ज्ञान देने वाला? और सुन, देखिए, अब आपकी बहुत ये जो प्यार से तू बात तड़ाक करनी है, है, थाने ले आएंगे, उठाएंगे और यहीं टांग के ही उठा उल्टा रखा के थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेंगे तेरे ऊपर। देखिए, और ज्ञान दे रहा है इतनी देर से तू। बहुत बड़े बड़े वाले जो थे वो भी हमें उठाकर कहीं नहीं ला पाए, तो आप क्या उठा के लाओगे? पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, देखता हूँ कि कौन उठ के आता है। आप उठ के आते हैं कि मैं उठ के आता हूँ? नहीं, नाम बता, तू देख लेते हैं हम। नाम बता तू। ये मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर, गलती हो गई सर, वो पहचान नहीं पाए सर। कब क्या गलती हो गई? या अभी भी आप नशे में बैठे हुए हैं कि नशा उतर गया आपका? नहीं, अरे महाराज जी, महाराज जी माफ कर दी। महाराज जी पागल है महाराज जी। मैं नहीं समझ पाया महाराज जी, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज या जी। महाराज जी मत बच्चे हैं करिए। हमारे, पढ़ाई लिखाई करानी है महाराज जी को। माफ कर दी महाराज जी। या पढ़ाई लिखाई करवानी है, 20 बच्चों को भी आप उसी तरीके से घर में जाके मारपीट करते हैं, या क्या शोभा देता है आपको? आपकी वजह से न जाने कितने ऐसे सिपाही हैं जो सही तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन उनको भी लोग संदेह की निगाह से देखते हैं। या आप जैसे लोगों की महाराज वजह जी, से। महाराज जी, महाराज जी क्षमा कर दीजिए या महाराज जी, गलती क्षमा हो वाला गई कार्य महाराज जी, आपने कर किया? दिया सर जो। देखिए, आपने क्षमा वाला कार्य नहीं किया, आपने लठ पढ़ने वाला काम किया है। आपको तो लठ पढ़ने चाहिए। अरे महाराज जी, या दिन में आप हम आपके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे महाराज जी, या ऐसी दिन में गलती आप नहीं जनता को दोबारा परेशान दोहराएंगे। करते हैं और रात में जाकर अपने 20 बच्चों को परेशान करते हैं, ये दारू के नहीं नशे में। महाराज जी, महाराज जी माफ कर दीजिए महाराज जी, अब कभी ऐसा नहीं होगा महाराज जी, नहीं, प्लीज अगर माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आपके रोने क्षमा गिड़ कर दीजिए। या रोने गिड़गिड़ाने से अब कुछ नहीं होगा। आपके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराज जी ऐसा मत करिए महाराज जी, महाराज जी प्लीज महाराज जी। महाराज जी गलती हो गई महाराज जी। यह चीज आपको पहले भगवान की सोचनी। कसम खा के महाराज जी, कभी ऐसा नहीं अच्छा, करेंगे। सुनिए सुनिए, यह सब चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप अब इस चीज पर सोच रहे हैं और अगर आप शर्मिंदा है, पछतावा करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ही चीज की मैं कहता हूँ कि आज के बाद दोबारा ये कार्य आपका नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता चल गया तो उल्टा टांगने का कार्य जो है वो मैं कर दूंगा। हाँ महाराज जी, कभी नहीं होगा महाराज जी। ये दोबारा नशे में कभी नहीं आप होगा। कोतवाली में नहीं जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जी जी और जी ना जी, ही अपने बिल्कुल 20 बच्चों बिल्कुल। पर हाथ छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। चलिए, रखिए। जय श्री राम।